प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना उसके भवन में आकर कर सकें, अपने परिवारों के साथ अपने घरों में कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु की महान आशीषों के लिए जो बराबर हमारे ऊपर बनी रहती हैं। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय 1 पद से लेकर 22 पद तक। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 24 वर्सेस 1 to 22। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं जो दाऊद के जीवन पर आधारित है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार। अब परमेश्वर दाऊद के लिए पूरी बाइबल में केवल वही एक व्यक्ति है जिसके लिए कहता है दाऊद मेरे मन के अनुसार। परमेश्वर दाऊद के प्रति अपने भावनाओं को व्यक्त करता है, अपने प्रेम को व्यक्त करता है, अपनी दया को व्यक्त करता है और कहता है कि मैंने एक ऐसा व्यक्ति ढूंढ लिया है जिसका मन मेरे प्रति लगा हुआ है और इसलिए वो मेरे मन के अनुसार है। अब हमने इस बात को देखा कि कैसे दाऊद भी हमारी तरह कमी कमजोरियों वाला व्यक्ति था। उसके जीवन में भी पाप आए, अपराध आए, वो गिरा, असफल रहा, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसके लिए कहता है मेरे मन के अनुसार। क्योंकि दाऊद का मन टूटा हुआ था, उसका हृदय टूटा हुआ था। अ ब्रोकन हार्ट, अ ब्रोकन स्पिरिट। जब जब वो गिरा, पाप में गिरा, अपराध में गिरा, वो परमेश्वर के पास आया, उसने पश्चाताप किया। उसके दिल की एक ही इच्छा कि परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े, परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। उसके हृदय में परमेश्वर ने पाया कि उसका मन शुद्ध है, उसका विचार शुद्ध है, बुराइयों से दूर है, कटुता से दूर है और परमेश्वर के प्रति एक लालसा है और इसलिए उसने शाऊल से अधिक दाऊद को प्रिय जाना। क्योंकि शाऊल का हृदय कठोर हो गया था लेकिन दाऊद का हृदय कोमल है और परमेश्वर उस रूप में दाऊद को आगे बढ़ाता है, इस्तेमाल करता है, अपनी महिमा के लिए प्रयोग करता है, स्थापित करता है, सफल करता है, एक सर्वश्रेष्ठ राजा के रूप में उसे स्थापित करता है। आज जब हम इस खंड में पहुंचे हैं तो इस खंड में भी हम इस बात को देखते हैं कि कैसे दाऊद का मन बुराई से दूर है, कैसे उसने अपने मुकदमे को परमेश्वर के हाथ में दे दिया है, कैसे वो कहता है कि परमेश्वर बदला लेगा। मेरा मन, मेरा विचार परमेश्वर के प्रति है। इस खंड में जो शीर्षक हम पाते हैं वो ये है परमेश्वर को आपकी लड़ाई लड़ने दें। लेट गॉड फाइट योर कॉज। अब यही बात हम दाऊद के जीवन में देखते हैं कि कैसे जो दाऊद है वो अपनी लड़ाई को अपने हाथ में नहीं लेता है, अपने मुकदमे को अपने हाथ में नहीं लेता है, अपने न्याय को अपने हाथ में नहीं लेता है। वो जानता था कि वो सही है, वो जानता था कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, वो जानता था कि उसका जो शत्रु है उसके ऊपर हावी हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता था कि कोई ऐसा कार्य करे, ऐसा विचार उसके अंदर उत्पन्न हो जिसके द्वारा परमेश्वर उससे बुरा कहे, परमेश्वर उससे अपना मन हटा ले, परमेश्वर अपना हाथ उसके जीवन से हटा ले। और इसलिए दाऊद अपनी लड़ाई को, अपने कॉज को, अपने न्याय को, अपने बदले को परमेश्वर के हाथों में सौंपता है। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार अब वो दाऊद से बदला ले सकता था। इस खंड में हम पाते हैं
कि कैसे जो शाऊल है वो दाऊद का नंबर 1 शत्रु बन गया है, सर्वश्रेष्ठ शत्रु बन गया है। ऐसा शत्रु जिसको हराया नहीं जा सकता है, ऐसा शत्रु जिसके ऊपर हाथ डाला नहीं जा सकता है, ऐसा शत्रु जो स्वयं परमेश्वर का अभिषिक्त है। अब दाऊद शाऊल को जानता है कि वो उसके पीछे पड़ा है, उसे मारने के लिए वो अपने सेना को तैयार कर रहा है। और दाऊद के पास कई ऐसे अवसर आए जो हम इस खंड में, इस अध्याय में देखते हैं और आगे वाले अध्यायों में देखते हैं कि वो शाऊल को मार सके, शाऊल की हत्या कर सके, शाऊल को चोट पहुंचा सके। कई बार उसके पास ये अवसर आए, लेकिन उसने ये कदम नहीं उठाए। वो इन परीक्षाओं में तो आया कि वो शाऊल की हत्या कर दे, शाऊल को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वो ऐसे कदम नहीं उठाता है। वो बुराई का मुकाबला बुराई से नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई में अपने जीवन को व्यतीत करता है। अब इस खंड में हम देखते हैं कि उसके पास शाऊल को मारने के कई अवसर थे। शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा है। शाऊल का जो ध्यान है, जो उसका फोकस है, वो राजगद्दी से हटकर, राजभवन से हटकर, राजकार्य से हटकर, प्रजा से हटकर, परमेश्वर की सेवा से हटकर पूरा का पूरा ध्यान दाऊद के ऊपर है, एक व्यक्ति के ऊपर है, उसका पीछा कर रहा है और वो चाहता है कि दाऊद को खत्म कर दे, मार दे। इसलिए उसने अपना सारा कार्य छोड़कर केवल दाऊद का वो पीछा कर रहा है, अपनी अच्छी सेना को लेकर उसके पीछे भाग रहा है। ऐसे समय में दाऊद जानता है कि दाऊद अगर शाऊल को वो खत्म कर दे, शाऊल को वो मार दे, तो उसे राजगद्दी मिल जाएगी और परमेश्वर ने उसे राजा के रूप में ठहराया है और वो फिर से राज्य करने लगेगा। लेकिन दाऊद ऐसे कदम नहीं उठाता है और इसलिए दाऊद कहता है, लेट गॉड फाइट माई कॉज। परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा, परमेश्वर मेरा मुकदमा लड़ेगा, परमेश्वर मेरा कॉज पूरा करेगा, मुझे न्याय देगा, मेरा बदला लेगा और मेरे शत्रु को मेरे वश में कर देगा। अब यहाँ पर हम कुछ बातों को देखते हैं कि कैसे शाऊल को मारने का अवसर दाऊद के पास आता है। 24वें अध्याय में हम पहला अवसर देखते हैं जहां दाऊद शाऊल को मार सकता था, उसकी हत्या कर सकता था। अब 23 अध्याय के 26वें पद में हम पाते हैं कि जो शाऊल है उसने दाऊद के लिए जाल बिछाया है, जिससे कि उसके ऊपर वो आक्रमण करे और उसको खत्म कर दे। इसी बीच परमेश्वर का एक दूत आकर शाऊल से कहता है कि फिलिस्तियों ने देश में चढ़ाई कर ली है और इसलिए जो शाऊल है तुरंत दाऊद का पीछा न करके, दाऊद के लिए जो उसने जाल बिछाया था उससे हटकर तुरंत वो फिलिस्तियों के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जाता है। दाऊद को पकड़ने के लिए उसने घेरा बनाया था और वो चाहता था कि वो दाऊद को समाप्त कर दे। लेकिन कैसे परमेश्वर शाऊल के मन को भटका देता है, शाऊल को रास्ते से भटका देता है, जिससे कि परमेश्वर दाऊद को बचाए। अब हम देखते हैं 24 अध्याय के 4 और 7 पद में कि जो शाऊल है वो एक गुफा में है और दाऊद भी उसी गुफा में आया हुआ है और शाऊल को मालूम नहीं कि दाऊद इस गुफा में है, लेकिन दाऊद ने शाऊल को उस गुफा में देख लिया और वहां पर जो उसके सैनिक हैं, जो उसके अंडर में कार्य करते हैं, दाऊद से कहते हैं कि आज परमेश्वर ने तुझे तेरे शत्रु को तेरे हाथ में दे दिया है और इसने आज इस शत्रु का खात्मा कर दे। लेकिन जो दाऊद है वो जाकर चुपके से शाऊल का जो कोट है उसका एक टुकड़ा काट कर अपने पास रख लेता है
और वो अपने साथियों से, अपने सहयोगियों से बातचीत करता है और वो कहता है कि शाऊल को मैं चोट नहीं पहुंचाऊंगा क्योंकि वो अभिषिक्त है, अभिषिक्त पर मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। और इसलिए वो दूसरों को भी समझाता है और कहता है कि अभिषिक्त के ऊपर हाथ ना उठाए। हालांकि जब वो उसका कोट काट लेता है, कोट का टुकड़ा काटता है, तो जो दाऊद है, दाऊद को पछतावा होता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। और दाऊद को वहां पर मौका मिलता है और उसके साथी भी उससे कहते हैं कि आज परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे वश में कर दिया है, तेरे हाथ में कर दिया है, तो उसको मार। लेकिन दाऊद का जो मन है, दाऊद का जो विचार है वो ये कि ये हालांकि मेरा शत्रु है और वो यहाँ पर इसलिए आया है कि वो मुझे मारे, मेरा पीछा कर रहा है, मुझे खत्म करे, लेकिन आज वो मेरे अधीन है, मैं उसको मार सकता हूं, खत्म कर सकता हूं, अपने साथियों को मैं आज्ञा दे सकता हूं कि इसको खत्म करे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है और अभिषिक्त के ऊपर न मैं हाथ उठाऊंगा, न मैं अपने साथियों को हाथ उठाने दूंगा। वो अपने साथियों को समझाता है और उनको बताता है कि ऐसा करना ठीक नहीं है। उसका जो व्यवहार है, उसका जो विवेक है वो शुद्ध है, उसका जो मन है वो शुद्ध है, उसका जो विचार है वो शुद्ध है। इसलिए परमेश्वर दाऊद के लिए कहता है मेरे मन के अनुसार, क्योंकि ऐसी घड़ी में भी जब उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके हाथ में आ गया है, उस समय भी वो परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की अगुवाई में कदम को उठाता है और वो कहता है कि मेरा विवेक स्वच्छ है, मेरा हृदय स्वच्छ है, मेरे विचार स्वच्छ हैं, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं और ये परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त किया गया है और इसलिए मैं इस पर हाथ नहीं उठाऊंगा। अब जब वहां से दाऊद निकलता है और शाऊल भी निकल कर जाता है, तो शाऊल को वो पुकार कर कहता है, दाऊद पीछे से शाऊल को पुकार कर कहता है और उसको बताता है। बताने से पहले वो शाऊल को झुककर, भूमि की ओर झुककर दंडवत करता है। अपने शत्रु को, जो उसका नंबर 1 शत्रु है, उसको मारने के लिए सब कार्य कर रहा है, लेकिन उसके मन में ये बात है कि ये परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है, ये इस्राएल का राजा है, ये मेरा राजा है, ये मुझसे बड़ा है, ये मेरे परिवार का मुखिया है। इसलिए इससे पहले कि मैं उससे कुछ कहूं, मैं झुककर उसको दंडवत करूंगा। अपने शत्रु को वो झुककर दंडवत कर रहा है क्योंकि परमेश्वर का वो अभिषिक्त है। और फिर वो उसको बताता है 8 से 15 पद में कि हे शाऊल, मैं तुझे हानि पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने तुझे हानि नहीं पहुंचाई। मैं तुझे घात कर सकता था, लेकिन मैंने तुझे घात नहीं किया। ये देख, अपने अंगरक्षक के साथ जो कोट तूने पहना है, जो कपड़े तूने पहने हैं, उसका एक हिस्सा मेरे हाथ में है। मैंने उसको काट कर अपने हाथ में रखा है, तुझे दिखाने के लिए, तुझे बताने के लिए कि परमेश्वर ने तुझे मेरे हाथों में कर दिया था, लेकिन फिर भी मैंने तुझे हानि नहीं पहुंचाई, मैंने तुझे घात नहीं किया। और शाऊल रोता हुआ कहता है, हे दाऊद, तूने मेरे साथ भलाई की है और मैं मान गया हूं कि परमेश्वर तेरे साथ है। अब मैं तेरा पीछा नहीं करूंगा, अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, अब मैं तुझे हानि नहीं पहुंचाऊंगा, अब मैं तुझे घात नहीं करूंगा। ये शाऊल उस समय कहता है। दाऊद के पास पहला अवसर था, लेकिन उस अवसर में भी उसने परमेश्वर की अगुवाई ली और अपने मन, विचार, विवेक को शुद्ध रखा। यह है एक आदर्श मसीही जीवन जो परमेश्वर पर विश्वास करता है और इस बात को जानता है
कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा, अपने विवेक को स्वच्छ रखूंगा, अपने हृदय के विचार स्वच्छ रखूंगा, अपना बदला लेने का कार्य परमेश्वर के हाथ में सौंपूंगा, अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में सौंपूंगा, अपनी लड़ाई परमेश्वर के हाथ में सौंपूंगा, क्योंकि वो मुझसे अच्छा लड़ सकता है, वो मुझसे अच्छा बदला ले सकता है, वो मुझसे अच्छा न्याय दे सकता है। ये दाऊद का मन, इसलिए परमेश्वर दाऊद को कहता है मेरे मन के अनुसार। दूसरा अवसर दाऊद को मिलता है कि वो शाऊल को मारे। 26 अध्याय 1 से 25 में शाऊल को मारने का दूसरा अवसर दाऊद के पास है। हालांकि शाऊल ने पहले कह दिया था कि अब मैं तुझे नहीं मारूंगा, तेरा पीछा नहीं करूंगा, लेकिन उसके अंदर जलन की आत्मा, ईर्ष्या की आत्मा, बदले की भावना, उसने सारे मुकदमे अपने हाथ में ले लिया है, बदला लेने का कार्य अपने हाथ में ले लिया है, न्याय करने का कार्य अपने हाथ में ले लिया है, उसने परमेश्वर को अलग कर लिया है, उसका मन परमेश्वर से दूर हो गया है, कटुता से भर गया है, कठोर हो गया है, घमंड आ गया है, और इसलिए जो वो कहता है उसके अनुसार भी नहीं चलता है। और दूसरी बार फिर वो दाऊद का पीछा करता है। लगभग 3000 जो अच्छे छांटे हुए योद्धा हैं उनको लेकर वो दाऊद का पीछा करता है, जिससे कि दाऊद को वो मारे। जलन और घृणा उसके अंदर आ गई है, अपनी प्रतिज्ञा को भी नहीं रख रहा है, परमेश्वर को उसने दरकिनार कर दिया है, और वो जाता है कि कैसे वो दाऊद का पीछा करे और वो उसको मारे। और वो जाकर एक स्थान पर छुप जाता है, एक स्थान पर आराम करता है अपने सैनिकों के साथ। भाला और पानी की सुराही जो शाऊल है अपने सिराने में रखता है, और वहां पर वो अपने सैनिकों के साथ लेट जाता है, सो जाता है। दूसरे पद में जो दाऊद है वो कहता है कि मैं अब इस मुकाम में पहुंच चुका हूं कि जो शाऊल है अब मेरे अधीन है। और इसलिए जब वो गुफा में, उस स्थान में शाऊल को देखता है कि उसके सिराने में सुराही है और भाला उसके पास है, और जो अबनेर जो उसका अंगरक्षक है वो भी वहां पर है, और जितने भी उसके बॉडीगार्ड हैं, जो सैनिक हैं, सबके सब सोए हुए हैं, शाऊल भी सोया हुआ है। और दाऊद वहां पर पहुंचता है, और जो उसके साथी लोग हैं वो कहते हैं कि आज परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथों में कर दिया है, तो इसको मार। अगर तू नहीं मारता है तो मुझे अवसर दे, मैं अपना भाला फेंकूंगा और इसको इसी घड़ी में मार दूंगा। दोबारा भाला फेंकने की आवश्यकता भी नहीं है। लेकिन जो दाऊद है वो कहता है कि ये काम हमारा नहीं है, यहोवा मेरा न्याय करेगा, यहोवा मेरा बदला लेगा, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। हे शाऊल, मेरा जो हाथ है तुझ पर नहीं उठेगा। और उस समय दाऊद जाता है, उसकी सुराही को, उसके भाले को लेकर आ जाता है, और जब शाऊल उठता है अपने सैनिकों के साथ अपने मार्ग में जाता है, तो दाऊद पुकारकर शाऊल से कहता है, हे शाऊल, हे राजा। फिर से वो भूमि की ओर झुककर शाऊल को दंडवत करता है, और वो कहता है, हे शाऊल राजा, देख तेरी पानी की सुराही मेरे हाथ में है,
तेरा भाला मेरे हाथ में है। तू सोया हुआ था, तेरा अंगरक्षक अब्नेर जिसे तूने रखा था तेरी सेफ्टी के लिए, सुरक्षा के लिए, वो भी सोया हुआ था। जितने भी तेरे सैनिक थे सब के सब सोए थे, तेरी कोई देख रेख नहीं कर रहा था। उस समय मेरे पास अवसर था कि मैं तुझे मार दूं, मैं तुझे समाप्त कर दूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया और मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर नहीं उठाया। यहां पर दाऊद कहता है, जान ले मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का कोई भी विचार नहीं है, कोई भी सोच नहीं है। यहोवा मेरा न्याय करेगा, यहोवा मेरा बदला लेगा, परंतु मेरा हाथ तुझ पर ना उठेगा। उसके आगे दाऊद कहता है, हे शाऊल राजा, तू तो सर्वशक्तिशाली है, तू तो महान राजा है, तेरा साम्राज्य बड़ा है, तू क्यों एक मरे कुत्ते के पीछे दौड़ रहा है? मैं तो केवल एक छोटा सा पिस्सू हूं, एक मरा हुआ कुत्ता हूं, उसके पीछे तू क्यों पड़ा हुआ है? यह दाऊद की भावना। जब वो शाऊल से बातचीत कर रहा है, अपने आप को बड़ेपन के रूप में प्रस्तुत नहीं कर रहा है। वो कह रहा है, शाऊल राजा, मैं तेरे सामने मरा हुआ कुत्ता हूं, मैं तेरे सामने एक पिस्सू हूं, तू मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? मैंने अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में छोड़ दिया है, मैंने अपनी लड़ाई परमेश्वर के हाथ में छोड़ दी है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, तू ही सब कुछ है। देख, अगर मैं चाहता तुझे घात पहुंचाना तो मैं तुझे घात पहुंचा सकता था। तेरी सुराही और तेरा जो भाला है मेरे हाथ में है, लेकिन तू जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई या अपराध का सोच नहीं है। जो लोग तुझे बोल रहे हैं कि दाऊद तेरे प्रति घृणा रखता है, तेरी बुराई करता है, तेरे पीछे पड़ा है, तुझे मार देगा, तुझे बर्बाद कर देगा, उन लोगों की मत सुन। देख मेरे मन के विचार को, अगर मैं चाहता तुझे घात पहुंचा सकता था। तू लोगों की बातों में आया है, लोगों के बहकाव में आया है, गलत सोच का तू अनुसरण कर रहा है, गलत सलाहकारों के पास तू जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जो तेरे अंगरक्षक हैं वही तेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मैं तेरा अंगरक्षक बनकर तेरी सहायता कर रहा हूं कि कोई तुझे चोट ना पहुंचाए। दाऊद को शाऊल मारने के पीछे पड़ा है। जब उसके साथी दाऊद को कहते हैं, अब मौका आ गया है, इसे तू मार, उस समय भी दाऊद उस पर ध्यान नहीं देता है। अपने साथी से कहता है, शाऊल का ध्यान देखो, उसके अंगरक्षकों ने नहीं रखा, हमें रखना है। दाऊद कहता है 18वें, 19वें और 20वें पद में, हे प्रभु, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? मैंने क्या बुराई की है? अगर यहोवा ने तुझे उकसाया है तो तू मेरा पीछा कर और मैं परमेश्वर के लिए भेंट बनने के लिए तैयार हूं। लेकिन अगर परमेश्वर ने नहीं उकसाया है, लोगों ने तुझे उकसाया है, तो तू अपने आप को जांच। तू इस्राएल का राजा है और एक पिस्सू को ढूंढने के लिए निकला है। शाऊल का जो उत्तर दाऊद के प्रति आता है 21 से 25वें पद में, वहां पर फिर से शाऊल पश्चाताप करता है ऊपरी रूप में। वो कहता है, हे मेरे बेटे दाऊद, लौट कर आजा, मुझसे भूल हुई है, मैंने पाप किया है, मुझसे मूर्खता हुई है, लौट के आजा, मैं तेरी हानि नहीं करूंगा। वो दाऊद को अपने पास बुलाता है, पश्चाताप करता है और कहता है, मैंने मूर्खता की है, मैंने पाप किया है और मैंने बुराई की है, लेकिन अब तू लौट कर आ जा, मैं तेरी हानि नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन दाऊद अभी भी शाऊल पर भरोसा नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि उसका मन परमेश्वर से दूर हो गया है और इसलिए जो वो कहता है वो नहीं करेगा। उसके अंदर दुष्टता आ गई है, शैतानी आत्मा आ गई है और वो कभी भी कोई भी गलत कार्य कर सकता है।
और वो शाऊल को जो भाला उसने शाऊल का और जो सुराई उसने शाऊल के लिए थी उसको लौटा देता है। उससे कहता है, हे राजा शाऊल, मेरी जो सुरक्षा है तेरी उपस्थिति में नहीं, मेरी जो सुरक्षा है वो परमेश्वर की उपस्थिति में है। शाऊल को दाऊद ने बता दिया कि उसका जो मन है वो स्वच्छ है, उसकी जो भावनाएं हैं वो पवित्र हैं, उसका जो मन है वो साफ है, उसका जो विवेक है वो स्वच्छ है। उसके विवेक में, उसके मन में, उसके हृदय में न तो कोई बुराई है, न कोई बुरी सोच है, न कोई अपराध है। दाऊद ने इन दो परिस्थितियों को किस प्रकार से हैंडल किया? जलन के द्वारा नहीं, घृणा के द्वारा नहीं, उसको अपना शत्रु मानकर नहीं, लेकिन जो दाऊद है इन दोनों परिस्थितियों में बड़े अच्छे रूप में परिपक्वता के साथ परमेश्वर की सहायता से हैंडल करता है, उनके ऊपर काबू पाता है। कैसे उसने ये कदम उठाए जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ, परमेश्वर की महिमा हुई? क्या लेसन, कौन से सिद्धांत हम सीख सकते हैं? दाऊद ने कैसे इन दोनों स्थानों पर, इन दोनों जगहों पर अपने व्यवहार को नियंत्रित करते हुए कैसे हैंडल किया? क्या उसके सिद्धांत थे, क्या उसके विचार थे जो हमारे जीवन में भी होने चाहिए, जिससे कि जब भी ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है हमें स्मरण रखना है कि मुकदमा परमेश्वर का है, लड़ाई परमेश्वर की है। हमें अपनी लड़ाई को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। मेरी लड़ाई परमेश्वर लड़ेगा, मेरा मुकदमा परमेश्वर लड़ेगा, मेरे कॉज को परमेश्वर देखेगा, मेरा न्याय परमेश्वर करेगा, मेरा बदला परमेश्वर लेगा। और उस भावना के द्वारा ये सिद्धांत, ये लेसन्स जो हम दाऊद के जीवन के द्वारा सीखते हैं वो दाऊद के जीवन में पाए जाते हैं। पहला सिद्धांत, दाऊद ने पहचाना कि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त जन है। दाऊद ने पहली बात जो अपने जीवन में जान ली, जिसको उसने पहचान लिया, जिसका ज्ञान उससे हो गया है कि जो शाऊल है हालांकि उसका शत्रु है, उसका पीछा कर रहा है, शैतानी आत्मा उसके अंदर आ गई है जिससे कि वो दाऊद का पीछा कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे इस बात का ज्ञान है कि अभी भी शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो कोई साधारण शत्रु नहीं है। इस बात को पहचानना, इस बात को जानना, ये परिपक्वता की निशानी है, ये परमेश्वर के भय को रखने की निशानी है, ये आत्मिक दृष्टिकोण को रखने की निशानी है कि चाहे वो व्यक्ति मेरा शत्रु है, मेरे लिए कुछ भी वो बुरा क्यों ना कर रहा हो, लेकिन मैं इस बात को पहचानूं कि ये व्यक्ति जो है परमेश्वर के द्वारा एक समय में अभिषिक्त किया गया था, अभी भी ये राजा है, अभी भी परमेश्वर ने इसको पूर्ण रूप से त्यागा नहीं है। और इसलिए मैं इस बात को मानूंगा, इस बात का मुझे ज्ञान रहेगा, इस बात को मैं अपने मन से नहीं हटाऊंगा कि परमेश्वर का ये अभिषिक्त है, इसलिए मेरा हाथ इसके ऊपर नहीं उठेगा, इसलिए मैं बदला नहीं लूंगा, इसलिए मैं अपना मुकदमा नहीं लड़ूंगा, इसलिए मैं अपना न्याय नहीं चुकाऊंगा। मेरा कॉज, मेरा जो न्याय है वो परमेश्वर करेगा। और शाऊल ठीक इसके विपरीत, शाऊल को मालूम है कि दाऊद भी परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त व्यक्ति है। मंडली के सामने परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर के कहे अनुसार दाऊद का अभिषेक हुआ है। और दाऊद के ऊपर अभिषेक के समय
परमेश्वर का आत्मा बल के साथ उतरा है और परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा होने के लिए अलग किया है। शाऊल भी जानता था, लेकिन उसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं, उसके अंदर आत्मिक दृष्टिकोण नहीं, उसके अंदर परमेश्वर के आत्मा का कार्य नहीं। वो अब दुष्ट आत्मा से, शैतानी आत्मा से प्रभावित हो गया है, क्योंकि उसके अंदर जलन है, ईर्ष्या है, क्रोध है, मन कठोर हो गया है। अब वो परमेश्वर को नजरअंदाज कर रहा है, परमेश्वर के कार्य को नहीं देख रहा है। वो दाऊद को एक साधारण व्यक्ति समझ रहा है, इसलिए उसका पीछा कर रहा है। लेकिन दाऊद ने ये जान लिया कि विश्वासी है। प्रिय मित्रों, यही हमारी भावना होनी चाहिए। हालांकि ये विश्वासी है, ये अभिषिक्त है, मुझे परेशान कर रहा है, चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, स्वार्थी इच्छाओं से भरा हुआ है, झूठी बातें मेरे लिए फैला रहा है, तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा है, मुकदमा कर रहा है, बुरी बुरी बातें कर रहा है, मारने की कोशिश कर रहा है, हटाने की कोशिश कर रहा है, गिराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बात का ज्ञान कि मेरा मुकदमा परमेश्वर लड़ेगा, ये मेरा सहकर्मी है, विश्वासी है, विश्वासियों की मंडली का एक सदस्य है। एक समय में इसने परमेश्वर पर भरोसा किया था, इसलिए मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। इस बात का ज्ञान, हालांकि वो बुरा हो गया है, बुरे रास्ते पर चल रहा है, लेकिन मैं अभी भी मानता हूं कि परमेश्वर का वो अभिषिक्त है। हमें अपनी भावनाओं को ऐसे समय में नियंत्रित करना है, जलन को बढ़ने नहीं देना है, जलन की भावना के आधार पर कदम नहीं उठाने हैं, बदला लेने की भावना के आधार पर कदम नहीं उठाने हैं। अनुशासन को बनाकर रखना है, अनुशासन बनाते हुए कदमों को उठाना है, नियम या कानून के अनुसार ही कदम उठाने हैं, उसके अलावा नहीं। ये जानते हुए कि ये परमेश्वर का अभिषिक्त है, हालांकि अन्याय कर रहा है, झूठी झूठी बातें कर रहा है, परमेश्वर की नाम धराई कर रहा है, लेकिन मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। परमेश्वर ही अपना बदला देगा, परमेश्वर ही ठीक समय में न्याय करेगा, परमेश्वर ही मेरा मुकदमा लड़ेगा। इस बात का ज्ञान, और जब परमेश्वर दाऊद के मन को देखता है, शाऊल के मन को देखता है, यह भिन्नता पाता है कि जो दाऊद है अभी भी इस बात को अपने मन में मानता है कि परमेश्वर का अभिषिक्त है, लेकिन शाऊल अपने मन में इस बात को नहीं मानता है। और इसलिए परमेश्वर दाऊद के लिए कहता है, मेरे मन के अनुसार वाला व्यक्ति। दूसरा सिद्धांत, दाऊद ने अपने मन व विवेक को परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत रखा। यह एक जबरदस्त बात कि दाऊद ऐसी परिस्थितियों में भी, ऐसी घटनाओं में भी, जब वो भटक रहा है, दर दर भटक रहा है, पहाड़ों में छिप रहा है, गुफाओं में छुप रहा है, अपने परिवार से दूर है, उसे मालूम नहीं कल का भोजन कहां से आएगा, उसे मालूम नहीं कल वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा, वो डर में है, भय में है, जगह जगह वो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में, इन घटनाओं के दौरान जो दाऊद है अपने मन को, अपने विवेक को परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत रखता है कि जो भी परमेश्वर की भली इच्छा है उसके अनुसार मेरा विवेक कार्य करेगा, जो भी परमेश्वर की भली इच्छा है उसके अनुसार मेरा मन कार्य करेगा। इसलिए जो पहला शमूएल उसका 24वां अध्याय और 5वां पद है, वहां पर जब दाऊद शाऊल के कोट के टुकड़े को काट लेता है, काटने के बाद दाऊद अपने मन में पछतावा करता है कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो अपने जनों को समझाता है, उनको रोकता है कि वो आक्रमण न करें, आक्रमण करने के लिए अपने हाथ ना उठाएं, आक्रमण करने को आगे न बढ़ें।
और उनको रोकता है और ये कहता है कि मेरा मन स्वच्छ है, मेरा विवेक स्वच्छ है। यहाँ पर भी फिर से वो दाऊद है जो भूमि की ओर गिरकर शाऊल को दंडवत करता है और कहता है, हे राजा, तू क्यों एक मरे हुए कुत्ते के पीछे पड़ा हुआ है, एक पिस्सू का पीछा क्यों कर रहा है? मुझे समय मिला था, अवसर मिला था तुझे मारने के लिए, मेरे साथियों ने भी बोला, लेकिन मैंने तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाया। विश्वासियों के लिए, हमारे लिए, हमारा विवेक पूरे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण भाग है। जो हमारा विवेक है, जो हमारा कॉन्शियंस है, पूरे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण भाग है। इसलिए हमारा जो विवेक है हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए, उसमें ट्यून इन होना चाहिए। हमारा जो विवेक है हमें दोषी ना ठहराए। हमारा जो विवेक है हमें इस बात के लिए प्रेरित करे कि जो परमेश्वर का वचन है उसके अनुसार मेरा विवेक ट्यून इन हो, जिसमें समानता हो, जिसमें तालमेल हो और कोई भी गड़बड़ी ना हो। और यही हम दाऊद के जीवन में देखते हैं। वो अपने विवेक को स्वच्छ रख रहा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार रख रहा है, परमेश्वर के वचन से तालमेल खा रहा है। इसलिए वो उस बात के लिए भी पछतावा करता है जब वो उस कपड़े को काट लेता है। हालांकि हानि नहीं पहुंचाई, लेकिन केवल एक कपड़ा काटा इस बात के लिए कि उसको बताए कि देख, मैं तुझे मार सकता था, हानि पहुंचा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन फिर भी पछतावा। यह विवेक जो परमेश्वर की इच्छा के प्रति सचेत है, उसका जो विवेक है मर नहीं गया, उसका जो विवेक है ठंडा नहीं हो गया, उसका जो विवेक है अचेत भावना में नहीं है, लेकिन उसका जो विवेक है सचेत है। लेकिन जो शाऊल का विवेक है वो मर गया है, सचेत नहीं है, सोच नहीं रहा है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है। कुछ लोग होते हैं जिनका जो विवेक होता है, कॉन्शियंस होता है, ओवर सेंसिटिव होता है। अत्यधिक मनुष्य के बनाए गए नियमों और इच्छाओं के द्वारा वो प्रभावित होते हैं। मनुष्यों के बनाए गए नियमों के द्वारा ही वो प्रभावित होते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं, परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं। जो ट्रेडिशन है, जो नियम है, उसके द्वारा प्रभावित होकर ओवर सेंसिटिव उनके अनुसार चलना है, लेकिन परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के नियम के अनुसार नहीं। कुछ लोग होते हैं जिनका कॉन्शियंस, जिनका विवेक इनसेंसिटिव रहता है, परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल नहीं, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत। जो हम शाऊल के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर की इच्छा के विपरीत उसका जो कॉन्शियंस है, उसका जो विवेक है, इनसेंसिटिव है। उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपनी लालसाओं को पूरा करना है, परमेश्वर की इच्छा के साथ मेल नहीं। लेकिन जो दाऊद का जो कॉन्शियंस है वो सचेत है। कुछ लोग होते हैं जिनका जो कॉन्शियंस है, जो विवेक है, वो सेंसिटिव रहता है। यहाँ पर हम दाऊद के विवेक को, दाऊद के कॉन्शियंस को सेंसिटिव देखते हैं। वो जानता था क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध था। पहाड़ों में है, गुफाओं में है, लेकिन बराबर परमेश्वर के लिए भजन गा रहा है, भजन को लिख रहा है, भजनों को कंपोज कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से लिपटा हुआ है और कह रहा है मुझे सहायता कहां से मिलेगी, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। परमेश्वर अपने धर्मी जन को टलने नहीं देगा। मैंने परमेश्वर के धर्मियों को कभी भी भीख मांगते नहीं देखा है, उनकी पीढ़ियों को कभी भीख मांगते नहीं देखा है। ये व्यक्तिगत संबंध दिन प्रतिदिन परमेश्वर के साथ, उसके द्वारा उसका जो कॉन्शियंस है वो सेंसिटिव है।
उसका जो विवेक है सचेत है और वो जानता है क्या सही है क्या गलत है। मैं शाऊल के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा और ना ही अपने साथियों को हाथ उठाने दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं सचेत हूं कि क्या गलत है और क्या सही है। इसलिए जाना कि शाऊल मारना तो चाहता है, लेकिन शाऊल को मारना ठीक नहीं है। जबकि उसके साथियों ने सोचा कि बिल्कुल ठीक है। उसके साथियों ने कहा 2 बार, आज परमेश्वर ने तेरे शत्रु को तेरे हाथों में कर दिया है। 2 बार उसके साथी बोलते हैं कि अब मार, अब समय आ गया है, तू हमें मारने दे। लेकिन दोनों समयों में वो अपने साथियों को भी समझाता है और वो कहता है ऐसा ठीक नहीं है। तीसरा सिद्धांत जो हम सीखते हैं, यद्यपि दाऊद के सामने भी परीक्षा आई कि वो ईंट का जवाब पत्थर से दे, लेकिन उसने अपने व्यवहार को जांचा। दाऊद के सामने भी ये परीक्षा आई क्योंकि वो मनुष्य है, उसके ऊपर दबाव भी है और वो जान रहा है कि कैसे वो सालों से भटक रहा है। एक व्यक्ति के खातिर उसका जीवन खराब हो गया है, उसका परिवार खराब हो गया है, इस्राएल राष्ट्र खराब हो गया है और तरह तरह की बातें फैल रही है। इसलिए वो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता था, लेकिन उस दौरान भी उसने अपने व्यवहार को जांचा। जब भी उसके मन में ये भावना उठी कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा, मैं शाऊल को धराशायी करूंगा, मैं अपने साथियों को उकसाऊंगा, अपने साथियों से कहूंगा आक्रमण करो, ये परीक्षा, ये भावनाएं जब भी उसके मन में आई, उसने अपने व्यवहार को जांचा, उसने अपने कदमों को जांचा, उसने अपने मन को जांचा, उसने अपनी भावनाओं को जांचा कि कहीं वो भी ऐसी स्थिति में ना पहुंच जाए जहां से वापस आना कठिन हो जाए। दाऊद ने जांच लिया कि अगर वो भी शाऊल की राह पर चलेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेगा, उस मार्ग में आगे बढ़ेगा, कि हो सकता है कि वो एक ऐसे स्थान में पहुंच जाए जहां से वापस आना कठिन हो जाए। और यही शाऊल के साथ हो रहा था। उसने अपने व्यवहार को नहीं जांचा, उसने अपने मन को नहीं जांचा, उसने अपनी भावनाओं को नहीं जांचा, इसलिए वो एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां से उसके लिए वापस आना कठिन हो गया। वो हालांकि बार बार दाऊद से कहता है, मैं अब तेरा अपराध माफ करता हूं, मैं तेरे लिए कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, तुझे कोई घात नहीं पहुंचाऊंगा, तुझे नहीं मारूंगा, वापस लौट कर आ जा, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे मैं नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन फिर भी वो वापस दाऊद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ये हमारे जीवन में आता है जब मैं स्थिति को अपने हाथ में ले लेता हूं, लड़ाई को अपने हाथ में ले लेता हूं, बदले की भावना को उत्पन्न होने देता हूं, जलन की भावना को उत्पन्न होने देता हूं, मन को कठोर कर लेता हूं, क्रोधित हो जाता हूं, घमंड से भर जाता हूं, परमेश्वर से दूर हो जाता हूं, परमेश्वर की इच्छा से तालमेल नहीं। उस समय मैं उस रास्ते पर निकल पड़ता हूं जिस रास्ते से वापस लौटना कठिन हो जाता है। हर विश्वासी के जीवन में परीक्षा आती है कि वो गलत कदम उठाए, ईंट का जवाब पत्थर से दे, विशेष करके उस समय जब कोई उसके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, जब कोई उसके साथ अन्याय कर रहा है, जब कोई उसके नाम को बिगाड़ रहा है, उसके कार्य को बिगाड़ रहा है, छीना झपटी कर रहा है, उसे चोट पहुंचा रहा है, बिना किसी बात के। इन परिस्थितियों में तुरंत हमें अपनी भावनाओं को जांचना है, अपने बचाव को हमें देखना है कि कहीं मैं गलत दिशा पर तो नहीं जा रहा हूं, कि मैं कहीं गलत कदम तो नहीं उठा रहा हूं। तुरंत उस समय अपनी भावनाओं को मुझे जांचना है कि कहीं कोई गलत कदम तो नहीं उठ गए हैं,
कहीं गलत दिशा में तो मैं नहीं चला गया हूं, कहीं मैं गलत कार्य गलत सोच तो नहीं रख रहा हूं। ये आत्मिक दृष्टिकोण है। बिना आत्मिक दृष्टिकोण को प्राप्त किए हुए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, अपने मन को जांच नहीं सकते हैं और सही कदम उठा नहीं सकते हैं। ये आत्मिक दृष्टिकोण है। और इसलिए जब परमेश्वर दाऊद को देखता है तो उसके अंदर आत्मिक दृष्टिकोण को पाता है, बार बार अपनी भावनाओं को जांचता है और वो कहता है कि मैं कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा, कोई भी ऐसा विचार अपने मन में उत्पन्न नहीं होने दूंगा जिससे कि मैं वापस लौट कर ना आ सकूं। यह आत्मिक दृष्टिकोण। बिना आत्मिक दृष्टिकोण को रखे हुए, बिना आत्मिक जीवन को प्राप्त हुए, बिना परमेश्वर के साथ तालमेल बैठाए हुए हम कभी भी इन कदमों को नहीं उठा सकते हैं। हम भी शाऊल की तरह ही ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश करेंगे, बदला लेने की कोशिश करेंगे, न्याय को अपने हाथ में लेंगे, लड़ाई को अपने हाथ में लेंगे और हम गलत दिशा में चले जाएंगे, क्योंकि आत्मिक दृष्टिकोण नहीं। शाऊल के अंदर आत्मिक दृष्टिकोण नहीं। दाऊद के समान हमें जांचना है, कहीं ऐसा ना हो कि गंभीर परिणाम को हम फिर ठीक ना कर सके, कहीं हम ऐसे कदम ना उठा लें जिसके परिणाम गंभीर हो, जिसको हम आगे चलकर ठीक ना कर सके। और यही शाऊल के साथ हुआ। चौथा सिद्धांत जो हम सीखते हैं, दाऊद लोगों के दबाव में झुक नहीं गया। दाऊद के ऊपर उसके साथियों का दबाव था, दाऊद के ऊपर उसके सहकर्मियों का दबाव था, दाऊद के ऊपर उसके साथ जो सैनिक थे उनका दबाव था। दोनों स्थानों में, पहला शमूएल 24 अध्याय और पहला शमूएल 26 अध्याय, दोनों स्थानों में जो उसके सहयोगी हैं, जो दिन रात उसके साथ रहते हैं, उसके साथ भटक रहे हैं, दूर दराज देशों में जा रहे हैं जहां खाने की व्यवस्था नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं। और जब जब दाऊद के पास अवसर आया, उसके सहयोगियों ने उसके ऊपर दबाव डाला कि शाऊल से बदला ले, शाऊल को ध्वस्त कर दे, शाऊल को मार दे, हमें अवसर दे कि हम शाऊल के ऊपर आक्रमण करें। दाऊद के लिए आसान था क्योंकि दूसरे लोग, उसके सहकर्मी, उसके सहयोगी बार बार उससे कह रहे हैं, तो वो सोच सकता था, उसके लिए आसान था ये सोचना कि अब दूसरे लोग भी बार बार कह रहे हैं तो ये ठीक ही होगा। शाऊल ने भी कई बार दाऊद की जान लेने की कोशिश की है, इसलिए अगर ये लोग कह रहे हैं कि तू उसको मार दे, हम उसको मार दे, तो ये ठीक ही कह रहे होंगे। इस स्थिति में भी जब बराबर उसके सहयोगियों का, सहकर्मियों का, सैनिकों का दबाव उसके ऊपर है कि बदला ले, लेकिन वो उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता है। भीड़ को बदल दिया, भीड़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हालांकि वो कह रहे हैं, लेकिन वो उनको समझा रहा है, उस भीड़ को समझा रहा है, उन अनगिनत लोगों को समझा रहा है, सहयोग को समझा रहा है कि जो तुम कह रहे हो वो ठीक नहीं है, उसे करना ठीक नहीं है। मैं इस दबाव में नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें समझाऊंगा कि तुम आत्मिक दृष्टिकोण से देखो, अपना मुकदमा परमेश्वर के हाथ में छोड़ो। ये लड़ाई परमेश्वर की है और परमेश्वर करेगा। भीड़ के दबाव में नहीं आया, लेकिन भीड़ को उसने बदल दिया, भीड़ की सोच को उसने बदल दिया और उन्हें भी वो अपने उस सचेत विवेक के साथ ले आया जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। कई बार हम दबाव में आ जाते हैं, चाहे वो परिवार का दबाव हो, चाहे मित्रों का दबाव हो, चाहे सहयोगियों का दबाव हो, चाहे सहकर्मियों का दबाव हो, हम दबाव में आकर कदम उठा लेते हैं, लेकिन हम उस भीड़ को बदलने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, उनकी सोच को बदलने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि वो कठिन है।
वो आसान नहीं है। दबाव में आना आसान है, लेकिन भीड़ को, उनकी सोच को बदलना आसान नहीं है। लेकिन दाऊद ने कहा, नहीं, अपनी सोच बदलो, मैं इस झुकाव में नहीं आऊंगा, इस दबाव में नहीं आऊंगा। पांचवा सिद्धांत जो हम सीखते हैं, दाऊद ने शाऊल के सामने अपना पक्ष रखा, लेकिन दीनता और आदर के साथ। जबरदस्त! ये व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है, परमेश्वर ने इसे राजा घोषित कर दिया है, नियुक्त कर दिया है, बलशाली है, इसकी प्रतिष्ठा है, इसकी प्रसिद्धि है। और जो शाऊल है, इसको मारने के फिराक में है, इसका पीछा कर रहा है। दाऊद दर दर भटक रहा है शाऊल के डर के मारे, लेकिन जब भी उसके पास शाऊल के सामने अपना पक्ष रखने का मौका मिला, उसने घमंड के साथ नहीं, उसने क्रोध के साथ नहीं, उसने बदले की भावना के साथ नहीं, उसने अहंकार के साथ नहीं, लेकिन दीनता और आदर के साथ अपना पक्ष रखा। अपना जो अधिकार है पक्ष रखने का, उसने रखा। उसने कहा, हे राजा शाऊल, तू महान है, तू सर्वशक्तिशाली है, मैंने कोई भी बुराई तेरे प्रति नहीं की है, मेरे मन में कोई भी बुरी बात तेरे प्रति नहीं है, मेरे मन में कोई भी बुराई उत्पन्न नहीं हुई है, कहीं भी मैंने तेरी बुराई नहीं की है, तेरे लिए घात नहीं किया है, तुझे नुकसान नहीं पहुंचा है, लोगों ने तुझे उकसाया है, लोगों ने तुझे भड़का है, लेकिन मेरा मन स्वच्छ है। तू क्यों मरे हुए कुत्ते के पीछे पड़ा हुआ है? तू क्यों पिस्सू के पीछे पड़ा हुआ है? दाऊद अपने आप को इतना दीन कर देता है शाऊल के सामने कि वो कहता है, हे राजा शाऊल, मैं तो मरा हुआ कुत्ता हूं, तेरे सामने तो मैं मरा हुआ कुत्ता हूं, तेरे सामने तो मैं एक छोटा सा पिस्सू हूं, छोटी सी मैं चींटी समान हूं, जिसको तू कुचल सकता है। तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? अधिकार है हमें अपने पक्ष को रखने का, लेकिन सही रूप में। जो भी न्याय अन्याय हमारे साथ हो रहा है, जो भी गलत बातें हमारे साथ हो रही हैं, जो भी बुरी बातें हमारे साथ हो रही हैं, उसका पक्ष रखना हमें जरूरी है, हमारे पास अधिकार है, लेकिन गाली गलौज के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं, क्रोध के साथ नहीं, दूसरे को नीचे दिखाने की भावना के साथ नहीं, अपने आप को ऊंचा दिखाने की भावना के साथ नहीं, लेकिन दीनता के साथ, आदर के साथ, पक्ष तथ्यों के साथ, अपनी विश्वासयोग्यता राजा के साथ उसको लेकर प्रस्तुत करें। दाऊद कह रहा है कि हे राजा, जो तथ्य है तेरे सामने है, जो फैक्ट्स है तेरे सामने है, मैं तेरे प्रति हमेशा विश्वास योग्य रहा। जब तेरे सैनिक सोए हुए थे उस समय मैं तेरी सुरक्षा कर रहा था, जब दुष्ट आत्मा तुझे परेशान कर रही थी उस समय मैं खड़े होकर बीन बजाता था और तेरी आत्मा को शांति देता था। मैं आज भी तेरे प्रति विश्वास योग्य हूं। तू न्याय कर कि क्या सही है क्या गलत है। पौलुस ने भी अपने पक्ष को राजा के सामने रखा। अपने पक्ष को रखना है, लेकिन दीनता के साथ, आदर के साथ, भक्ति के साथ, जिससे कि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर आपका पक्ष ले। छठा सिद्धांत जो हम सीखते हैं, दाऊद ने स्वीकार किया कि परमेश्वर ही है जो अंत में उन लोगों को दंड देता है जो अपना मन उसके प्रति कठोर कर लेते हैं। दाऊद ने ये स्वीकार कर लिया है, दाऊद ने ये सीख लिया है, अपने साथियों को बता रहा है, अपने सहयोगियों को बता रहा है, अपने मन में इस पर विश्वास कर लिया है कि अंत में परमेश्वर ही है उन लोगों को दंड देता है जिनका मन परमेश्वर के प्रति कठोर है, और परमेश्वर उन लोगों को आशीषित करता है
जिनका मन परमेश्वर के प्रति कोमल है, ये उसने जान लिया, ये उसने स्वीकार कर लिया। इसलिए हे राजा शाऊल, मैं अपने मन को कठोर नहीं करूंगा, मैं अपने मन को कोमल रखूंगा। लेकिन तूने अपने मन को कठोर कर लिया है, और कठोर मन परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं है। परमेश्वर अंत में उन लोगों को दंड देगा जिन्होंने अपने मन को परमेश्वर के प्रति कठोर कर लिया है। दोनों स्थितियों में दाऊद स्पष्ट करता है। पहला शमूएल 24 अध्याय 12 और 15 पद में यहाँ पर दाऊद कहता है, यहोवा तेरा और मेरा न्याय करे, और यहोवा तुझसे मेरा बदला ले। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे, और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। ये दाऊद की भावना कि हे शाऊल, मैंने स्वीकार कर लिया है, मैंने इस बात को मान लिया है, विश्वास कर लिया है कि यहोवा ही है जो मेरा बदला लेगा। इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे, और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। क्योंकि यहोवा ही है जो मेरी लड़ाई लड़ेगा, यहोवा ही है जो मेरा मुकदमा लड़ेगा, यहोवा ही है जो अंत में उसको दंड देगा जिसका मन कठोर है, और यहोवा ही है उसको आशीषित करेगा, उसको स्थापित करेगा, उसको प्रॉस्पर करेगा जिसका मन कोमल है। 26 अध्याय उसके 10वें पद में फिर दाऊद कहता है, यहोवा ही उससे मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या लड़ाई में जाकर मर जाएगा। जबरदस्त। जब दाऊद के साथी सहयोगी दाऊद से कह रहे हैं, इस पर आक्रमण कर, शाऊल को परमेश्वर ने तेरे हाथों में कर दिया है, इसको मार, मैं भाला फेंक कर अभी उसकी छाती में धसा दूंगा और वो उठ नहीं पाएगा। लेकिन दाऊद क्या कहता है? वो कहता है, मैंने मान लिया, मैंने स्वीकार कर लिया है, यहोवा ही उससे मारेगा, या वह अपनी मृत्यु से मरेगा, या लड़ाई में जाकर मर जाएगा। मुझे मानने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें मानने की आवश्यकता नहीं है, मुझे हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें हाथ उठाने की आवश्यकता नहीं है, मुझे अपने हाथ गंदे करने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, वही उससे मारेगा, या तो मृत्यु से मर जाएगा या लड़ाई में जाकर मर जाएगा। यही बात पौलुस रोमी उसके 12 अध्याय उसके 19वें पद में कहता है, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। ये परमेश्वर वचन है। परमेश्वर का नाम, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। परमेश्वर के क्रोध को कार्य करने दो। मित्रों, इस बात को हमें स्वीकार करना है कि अंत में जो कोमल हृदय वाले हैं, जिनका मन परमेश्वर के प्रति लगा है, कोमल मन के साथ परमेश्वर के प्रति लगे हैं, वे आशीषित होंगे। जिन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया है, परमेश्वर को दरकिनार कर लिया है, अपने हाथ में सारी चीजों को ले लिया है, वही सोचते हैं कि वो न्यायी है, वही सोचते हैं कि वो मुकदमा लड़ेंगे, वही सोचते हैं कि वही लड़ाई लड़ेंगे, उनको परमेश्वर अंत में दंड देगा। लेकिन जो दाऊद के समान मन रखते हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करेगा। 7वीं और अंतिम बात, यद्यपि दाऊद ने ईश्वरीय सिद्धांतों के अनुसार व्यवहार रखा, लेकिन उसने यह भी सीख लिया कि वह शाऊल के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता है। यह व्यवहारिक कदम, हालांकि उसने ईश्वरीय सिद्धांतों से सीख लिया, आत्मीय दृष्टिकोण से सीख लिया कि वो अपना व्यवहार ठीक रखेगा और शाऊल के ऊपर कभी भी वो हाथ नहीं उठाएगा, और शाऊल से जब भी उसका संबंध अच्छा होता है, शाऊल के साथ उठता बैठता है,
तो वो सैद्धांतिक रूप में, व्यवसायिक रूप में उसके साथ संबंध रखेगा, लेकिन उसके ऊपर कभी भी पूर्ण भरोसा नहीं रखेगा। अपना पूर्ण भरोसा वो केवल परमेश्वर के ऊपर रखेगा। पहला शमूएल 26 अध्याय के 25वें पद में शाऊल दाऊद को बुलाता है, लेकिन दाऊद कहता है, हे राजा शाऊल, मेरा भरोसा तेरे ऊपर नहीं है, मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। मेरे अंदर तेरे प्रति कोई बुरा विचार नहीं है, कोई बुरी भावना नहीं है, कोई कटुता नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन मैं तुझ पर भरोसा नहीं रखूंगा। मुझे क्षमा करना है, हमें क्षमा करना है, सहायता करनी है, कार्यकारी संबंध स्थापित करने हैं, लेकिन कुछ अवसरों में, कुछ संबंधों में पूर्ण भरोसा नहीं रखना है। पूर्ण भरोसा नहीं रखना है। हमारा भरोसा पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर। हमें संबंध ठीक रखने हैं, हमें व्यवहार ठीक रखना है, कार्यकारी संबंध रखने हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने आप को बचाते हुए, साथ ही साथ बुद्धिमानी के साथ कदम उठाते हुए, साथ ही साथ परमेश्वर के साथ रहते हुए आगे बढ़ना है। शाऊल ने कई बार ऐसे कदम उठाए। दाऊद से कहता गया कि अब तू मेरे साथ रहे, लेकिन दाऊद ने कहा, मेरे जीवन की सुरक्षा केवल परमेश्वर पर है, परमेश्वर में है, तुझ पर मेरा भरोसा नहीं। मैं तेरा आदर करता हूं, मैं दीनता के साथ तेरे साथ रहूंगा, लेकिन मेरा भरोसा परमेश्वर पर। मैं अपने आप को बचाकर सुरक्षित करते हुए आगे चलूंगा। प्रिय मित्रों, आज जो भी लड़ाई आपकी है, जो भी मुकदमा आपका है, जो भी बदले की भावना आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, जो भी बुराई लोग आपके लिए कर रहे हैं, जो भी षड्यंत्र लोग आपके लिए कर रहे हैं, परमेश्वर को आपकी लड़ाई लड़ने दें। वो आपका मुकदमा लड़ेगा, वो आपको बचाएगा, वह बदला लेगा। अपनी योजनाओं को वो अवश्य आपके जीवन में पूर्ण करेगा। जिस प्रकार से दाऊद ने कहा, यहोवा मेरे पक्ष में है, यहोवा मेरा न्याय करेगा, यहोवा मेरा मुकदमा लड़ेगा, यहोवा मुझे तेरे हाथ से बचाएगा। उसी प्रकार से आज जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी ऐसे रास्ते क्रिएट किए गए हैं, जहां आपको खींचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, लड़ाई और अन्य प्रकार के षड्यंत्र आपके लिए किए गए हैं, ऐसे अवसर पर इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा, परमेश्वर मेरा मुकदमा लड़ेगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, परमेश्वर मेरी कॉज को अपने हाथ में लेगा और परमेश्वर मुझे स्थापित करेगा। और अंत में जो मेरा हृदय कोमल है, परमेश्वर के प्रति लगा हुआ है, उस आधार पर मुझे आशीषित करेगा, मुझे स्थापित करेगा, मुझे प्रॉस्पर करेगा, मुझे विजय करेगा और अपने समक्ष मुझे खड़ा करेगा। प्रभु आप सबों की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे सुंदर वचन के लिए जो बार बार हमें प्रेरित करता है, आशीषित करता है, हमारे मन को और भी अधिक हिम्मत और साहस से भरता है कि लड़ाई मेरी नहीं है, लड़ाई परमेश्वर की है और परमेश्वर मेरी ओर से लड़ेगा, परमेश्वर मेरे लिए रास्ता निकालेगा, परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, परमेश्वर मेरे कॉज को अपने हाथ में लेगा और अंत में परमेश्वर मुझे आशीषित करेगा। पिता परमेश्वर, अपने जीवन को तेरे हाथ में सौंपते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुम्हें संभाल, हमारी सहायता, रक्षा और मदद कर, हमारे मनों को कोमल कर, अपनी ओर आकर्षित कर, जिससे कि हमारे मन तेरी ओर बराबर लगे रहे।
प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार में तेरी आशीष रहे, संपन्नता रहे, खुशहाली रहे, हर एक प्रकार की बीमारियों को तू दूर कर, आवश्यकताओं की पूर्ति कर, और इन दिनों और भी अधिक हमें अपने वचन के ज्ञान से परिपूर्ण कर, जिससे कि हम निरंतर तेरी संगति में बने रहें। आज के दिन को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष करके इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे, आमीन।